नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका एक और नए अध्याय में। यमपुर की काली गलियों से निकलकर जब आत्मा ये सोच ही रही थी कि इससे ज्यादा डर अब कुछ नहीं हो सकता, तभी यमदूतों की लोहे की जंजीर एक बार फिर जोर से खनक उठी और हवा में तैर गया एक और भयानक नाम, शौर्यपुर। जैसे ही आत्मा उस नगर के पास पहुंची, हवा में सड़ी हुई लाशों की बदबू थी। आसमान जला हुआ काला था। बिजली चमकती नहीं थी, बल्कि चीखों की तरह टूटती थी। हड्डियों से बने दरवाजे, खोपड़ियों से सजी दीवारें, और द्वार पर लिखा था, शौर्यपुर, जहां आत्मा झूठ नहीं बोल सकती। आत्मा को दरबार में ले जाया गया, जहां बैठा था राजा जगम। उसका आधा शरीर जला हुआ, आधा इंसान, आधा राक्षस। एक आंख से आग टपकती थी, दूसरी आंख से आंसू। उसका सिंहासन टूटे हुए दिलों, कटी हुई उम्मीदों और अधूरी माफियों से बना था। राजा की भारी आवाज गूंजी, बता, धरती पर तू क्या बनकर जिया? आत्मा कांपते हुए बोली, मैं पिता था, पति था, मैंने सब कुछ अपने परिवार के लिए किया। राजा जगम हल्की हंसी हंसा, तो फिर आज वो सब कहाँ है? तभी यमदूत आत्मा से एक सवाल पूछते हैं, क्या तू जानती है कि राजा जगम कैसे बना? राजा जगम का जन्म बहुत पहले धरती पर एक राजा था। नाम था जगम सिंह। वो अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन उससे भी ज्यादा निर्दयी था। उसने अपने पिता को राजगद्दी के लिए मरवाया, अपने भाई को जहर देकर मारा और अपनी मां को जिंदा जलवा दिया। वो हंसता था और कहता था, राजा बनने के लिए दिल पत्थर का होना चाहिए। पर जब उसकी मृत्यु हुई, तो यमराज ने उसे कहा, राज नहीं मिला तो क्या हुआ, अब तू शौर्यपुर का राजा बनेगा। उसके सारे पाप उसके शरीर पर जले हुए घाव बन गए, और तभी से वो बना राजा जगम। राजा जगम बोला, पहली सजा, आत्म प्रतिबिंब। आत्मा को एक काले कुएं में फेंका गया। उसमें न आग थी, न कांटे, बस उसका अपना अतीत। हर झूठ, हर धोखा, हर अहंकार, सब दोबारा जीना पड़ता है। दूसरी सजा, जलता बोझ। जो लोग दूसरों पर अत्याचार करते हैं, उनके पाप गर्म पत्थरों में बदल दिए जाते हैं, और वही पत्थर उन्हें उम्र भर धोने पड़ते हैं। तीसरी सजा, खून की नदी। जो अपनों को धोखा देते हैं, उन्हें एक नदी में डाला जाता है, जहां पानी नहीं, खून बहता है। जितना निकलने की कोशिश करो, नदी उतनी ही अंदर खींच लेती है। चौथी सजा, आत्माओं का वट वृक्ष। जो माता पिता को दुख देते हैं, उन्हें वट वृक्ष से उल्टा लटकाया जाता है, जहां हर पत्ता उनकी गलतियों को दोहराता रहता है। पांचवी सजा, भूख का नरक। जो गरीबों की रोटी छीनते हैं, उन्हें भूख दी जाती है, पर भोजन नहीं। खाना सामने होता है, लेकिन छूते ही राख बन जाता है। सातवीं सजा, पछतावे का दर्पण। जहां आत्मा खुद को देखती है, और जो देखती है उसे सह नहीं पाती। राजा जगम का अंतिम वाक्य। राजा जगम बोला, धरती पर इंसान दूसरों को माफ कर देता है, पर शौर्यपुर में आत्मा को खुद को माफ करना पड़ता है। गरुड़ पुराण कहता है, जो आज तू करता है, वही कल तेरा न्याय बनता है। शौर्यपुर नरक नहीं है, शौर्यपुर ज़मीर की अदालत है। अगर आपको ये शौर्यपुर की भयावह कथा आपके दिल तक पहुंच गई हो, अगर राजा जगम और उन 7 भयानक सजाओं ने आपकी रूह तक हिला दी हो, तो अभी इसी पल वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि एक लाइक इस कहानी को आगे बढ़ाने की ताकत देता है। और अगर आप चाहते हैं कि शौर्यपुर की अगली सबसे डरावनी यात्रा आप मिस ना करें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगला एपिसोड कल और भी ज्यादा डरावना, ज्यादा राजों से भरा और जिंदगी बदल देने वाला होगा। तो मिलते हैं कल की सबसे भयानक कथा में। तब तक याद रखना, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते।